हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि बच्चे के इस स्वभाव का, जैसे वो गलत संगति में पड़ गया, वो पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है या बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, यहाँ तक कि माँ बाप की बातें उसे काट रही हैं, उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और ऐसे स्थिति में जो सामान्य माँ बाप होते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ और हमारे बच्चे के साथ। जो बच्चा हमारा बेहद आज्ञाकारी था, सब कुछ बहुत अच्छा था, वो कैसे सब कुछ बदल गया, कैसे बच्चे के बड़े होने पर, या देखिए ये परेशानी किसी भी स्टेज पे आ जाती है तो कैसे आ जाती है, ये बहुत सोचनीय विषय है। देखिए, कुंडली में 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके बच्चे को सीधा से पूरी तरह उल्टा कर देते हैं, यानी कि पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। वो है पहला तो राहु। देखिए, राहु जब भी कुंडली में उसकी महादशा चलती है, अष्टमेश होता है, वो आपको कैसे प्रभावित करता है मैं बताती हूँ। अचानक आपका बच्चा आपसे ही कटने लगता है, क्योंकि वो देखिए ज्योतिष तो उनको ग्रह मानता ही नहीं है राहु केतु को, क्योंकि वो छाया मात्र है, छाया है। लेकिन हाँ, ये मनुष्य पे प्रभाव देते हैं, व्यक्ति पे प्रभाव देते हैं। और देखिए, एक एज के बाद हमारी आपकी कुंडली में यदि ये प्रभाव देते हैं तो ये मानसिक बेचैनी लाते हैं, रोग लाते हैं, परेशानियां लाते हैं। क्योंकि अब हमारी समय नहीं है कि हम गलत संगति में पड़े, लेकिन जो टाइम बच्चों के ग्रोथ का होता है, बदलने का होता है, बड़े होने का होता है, उस टाइम राहु क्या प्रभाव डालते हैं वो आज आपको बता रही हूँ। देखिए, राहु बच्चे की कुंडली में यदि पीड़ित हों, मार्केश हों या महादशा के अंदर हों, तो ऐसे बच्चे अक्सर गलत संगति और नशे की प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं। यानी उनको आप लाख समझाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, नाक रगड़ेंगे, लेकिन वो आपकी बात कदापि नहीं मानेंगे। एक उदाहरण मैं बता रही हूँ। कल रात को जब मैं कुंडली देख रही थी तो एक मम्मी आई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी और रो रही थी कि मेरा बच्चा मेरे सपने को पूरा करने के लिए दीदी दिन रात लगा देता है, और आज 21 साल की उम्र में उसे जो है गलत संगति लग गई है। अब वो मेरी बात, मैं सब कुछ कहती हूँ, उससे रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ अपनी परेशानी, लेकिन अब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा जिसके भी साथ हो रहा हो, आज एक ब्रह्मांड का बहुत अचूक और शक्तिशाली उपाय आपको बताऊंगी। आप इसे करिए, मैं पूरा विश्वास से कहती हूँ। यदि आपने विश्वास से, अब आप मेरी बात को सुने होंगे कि मैं बार बार ये विश्वास क्यों कहती हूँ, क्योंकि देखिए, आप चाहे कोई भी उपाय कर लीजिए, कितना भी पावरफुल उपाय कर लीजिए, यदि आपको इस पे विश्वास नहीं है कि ये आपकी परेशानी काटेगा, विश्वास करिए कहीं से कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले विश्वास हो तो करें, नहीं तो अपना भी टाइम बर्बाद मत करें, बिल्कुल ना करें। तो देखिए ये, और दूसरी चीज़ कि अचानक से बच्चा आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, भाई बहन की बात नहीं मानता है, आपकी बात मतलब काटने को दौड़ रहा है बच्चा। अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? देखिए, बिना कुंडली दिखाए समझ सकते हैं कि मंगल गड़बड़ है। मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया, आपको किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी कुछ लक्षण मैंने बता दिया, और 100% यहाँ दावे के साथ बताती हूँ ये लक्षण है तो ये ग्रह कहीं ना कहीं से पीड़ित है कुंडली में, ये समझ जाइए। अब देखिए, अब ऐसी स्थिति में मंगल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे के मन में अपनों के लिए ही घृणा भर जाती है, भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा घृणा भर जाती है। तो देखिए, अब चलिए उपायों की तरफ चलती हूँ। अब अभी जो मैंने बताया वो आपको लक्षण बताया, आप इसे समझ जाइए। और बहुतों के साथ ऐसा हो रहा, भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो ज़रूर आपकी परेशानी दूर होगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कुंडली बदल दूंगी, लेकिन हाँ, मैं ऐसा ज़रूर कह रही हूँ कि 70 से 80% आपकी समस्या कम अवश्य होगी। बाकी परमपिता परमेश्वर की कृपा, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं होता है और सब कुछ उनकी इच्छा है, उनकी आज्ञा है। तो मैं बोल रही हूँ और उन्हीं की आज्ञा है तो आप सुन रहे हैं, नहीं तो इस दुनिया में ऐसा कोई बोलने वाला ही नहीं है जो खुद बोल सके, और ऐसा कोई सुनने वाला ही नहीं है जो बिना उनकी मर्जी के सुन सके। तो यदि आप वीडियो में आए हैं तो ये भी प्रभु की इच्छा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक प्रार्थना है, यदि कोई माता पिता इस दर्द से गुजर रहे हो तो आप वीडियो को शेयर नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप उन्हें ये उपाय बता दीजिएगा। चलिए, अब देखिए, इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि यदि आपका बच्चा, अब देखिए ये बातें बहुत बड़े लोगों पे भी लागू होती हैं, बहुत नशा वगैरह करते हैं, तो आप तब भी ये उपाय कर सकती हैं। ये पहला उपाय,
लेकिन पहला नहीं, मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि इसको बड़े लोगों को भी करना है और मैंने आपसे बच्चों के लिए वादा किया, तो पहले बच्चों के लिए बता देती हूँ फिर बताऊंगी। देखिए, चाणक्य कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो पठित्वा, यानी वो माता पिता शत्रु दुश्मन के समान है जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार और अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा है। तो टाइम लगाकर पहले तो हमें देना चाहिए। और मैं ये जानती हूँ, मैं ये आपको बता नहीं रही हूँ, मैं जानती हूँ कि हर माँ बाप जो भी ये वीडियो देख रहा है वो 100% जी जान लगाकर अपने बच्चों को टाइम दे रहा होगा। फिर भी आपको बता दूं कि पठित्वा का मतलब ये नहीं है कि केवल पढ़ाई, जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना, अच्छे संस्कार देना, टाइम लगाकर बच्चों के पास बैठिए, उनसे बात करिए, उनकी परेशानी जानिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है कि हम बच्चों के पास नहीं बैठते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। तो पहले उनको समझिए और जानिए और तब जाकर के आप इन उपायों को करिए। देखिए, कहा जाता है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे हमें बच्चों को केवल प्यार से नहीं बल्कि कुछ जो है वो शक्ति से भी काम चलाना चाहिए। जैसे देखिए, कहा गया है ना कि 5 वर्षे लालित्वा 10 वर्षे ताड़ेत और 16 वर्षे मित्रवत व्यवहार करें, ऐसा कहा गया है। यानी कि 16 साल में मित्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हाँ, इससे पहले हमें बच्चों को प्यार भी करना चाहिए और फटकार भी लगाना चाहिए। तो यदि आपका बच्चा छोटा है तो थोड़ा अनुशासन सिखाइए, थोड़ा डांटिए, थोड़ा बोलिए, थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो झापड़ भी लगाइए, लेकिन आप उन्हें ज़रूर समझाइए। इस तरह के कार्य करने में कोई बुराई नहीं है। ये सब चीज़ें तो हो गई, ये बेसिक है। अब चलिए ज्योतिष की तरफ चलते हैं कि क्या करने से आपके जीवन से परेशानियां दूर होंगी। देखिए, आपका बच्चा बड़ा है या छोटा है, मतलब 10 साल से ऊपर है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आप सबसे पहले तो आप अपने बच्चे की हाइट के बराबर एक धागा नापें, यानी नख से सिक तक एक धागा नाप कर काट लें, ठीक है। और ये धागा किसी भी कलर का हो और आप अपने बच्चे के हाथ से ही बोलिए, जटा वाला नारियल ले लीजिए। जटा वाला नारियल लेकर नारियल पर लपेट लीजिए, वो धागा बच्चे से ही लपेटवा लीजिए और बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कराइए। 7 रविवार ऐसा कराइए। इससे आप देखेंगे कि बच्चे का बहुत कुछ चीज़ें सुधरने लगेंगी। तो 7 रविवार कराइए। इसमें बेटा बेटी किसी को भी करा सकते हैं, पीरियड्स की कोई चिंता नहीं है, पीरियड्स में भी इसे कर सकते हैं। अब ये मत कहिएगा बहता हुआ पानी नहीं, यदि नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। होना तो उपाय सटीक ही चाहिए, तभी जाकर ये आपको फ़ायदा करेगा। दूसरा कौन सा उपाय? देखिए, कहा गया है कि ब्रह्मांड की सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो है माँ बाप का आशीर्वाद। माँ बाप का आशीर्वाद, इससे ताकतवर पूरे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है अपने बच्चे के लिए। आप लाख पूजा करें, पाठ करें और पढ़ाएं लिखाएं। आप यदि अपने बच्चे को खुद से आशीर्वाद देना प्रारंभ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। यदि आपका बच्चा है तो पास है तो जब वो सो जाता है उसके माथे पे हाथ रखें और जिस किसी देवी देवता को आप मानते हो, जिस किसी प्रभु को आप मानते हो, उनका ध्यान करते हुए और मन ही मन प्रार्थना करिए। अचेतन मन से की गई ये प्रार्थना स्वीकार होती है और 100% आपके बच्चे के भाग्य को बदलती है। प्रतिदिन आप ये कार्य करिए, आपके जीवन में निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे शास्त्रों का कथन है। मृकंडू ऋषि ने कहा था मार्कंडेय जी से कि वो केवल जो भी आए जाए उनके पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि वो अल्पायु थे। और उन्होंने ऐसा ही किया। उसी बीच शिव और पार्वती जी भी आए और उनके चरण स्पर्श से उनका भाग्य जग गया। आगे की कहानी आप लोग जानते हैं, तो वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी ताकि वीडियो और बड़ी हो जाए, इसलिए नहीं बता रही हूँ। तो इस विशेष बात को आप ध्यान रखिए, माँ बाप का आशीर्वाद अपने बच्चे को जीवन को बदलता है। अब एक और ग्रह है जो आपके बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दोस्तों बृहस्पति। आप क्या करिए, मैं पहले भी कई बार ये उपाय बता चुकी हूँ। आप क्या करिए कि केसर और हल्दी, चांदी की कटोरी हो तो ले लीजिए, नहीं तो जो भी कटोरी आपके पास हो ले लीजिए और गुरुवार को नारायण को केसर और चंदन का तिलक लगाइए या हल्दी का तिलक लगाइए और उसी को अपने बच्चे को प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले माथे पर, नाभि पर और जिह्वा पर तिलक लगाएं। ये ध्यान रखिए, हर हफ्ते आपको तिलक बदलना है और हर हफ्ते बच्चे को ऐसा, मतलब 7 दिन आपको ये उपाय करना है। यदि बच्चे दूर हैं तो आप बोल सकते हैं कि खुद वो ये उपाय कर ले। देखिए, पूजा पाठ की जो प्रवृत्तियां हैं वो बचपन से ही बच्चों में डालें। बाकी तो देखिए उनकी
उनका भी कुछ कर्म होता है, लेकिन आप डालें। उनको बोलें कि सूर्य देव को जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आने वाली समस्याओं से वो बचे रहेंगे। और हाँ, एक और ज़रूरी बात है जो बड़े लोगों को भी आप करा सकते हैं। यदि नशे में किसी का भी, भगवान न करे कि किसी का बच्चा, किसी का पति नशे में हो और नशा कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बहुत अचूक और सटीक उपाय बता रही हूँ जो आपको निश्चित तौर पे काम करता है। धैर्य रखिए, साल 6 महीने भी लग जाता है, 6 महीने साल भर भी लग जाता है, तो ये मत घबराइएगा कि 2 महीने 1 महीने किए और फ़ायदा नहीं हुआ। आप एक धतूरा या आप भांग ले लीजिए, 1 लोटा जल में जाइए और डेली शिव मंदिर में जाकर शिव जी पे चढ़ाकर उस लोग जिसको जो नशा कर रहा है उसका नाम गोत्र बोलकर प्रतिदिन चढ़ाइए और महादेव से प्रतिदिन प्रार्थना करिए। चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति नशे से निकलने लगेगा धीरे धीरे। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर, दिवाली पर हमारे यहाँ से कुछ विशेष सामग्रियाँ आपको अभिमंत्रित कर दी जाती हैं। चाहे तो इसमें होता क्या है कि पूरे दिन और रात की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है और विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा ये चीज़ें मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित कराई जाती है और जैसे ही वो आपके घर में जाती है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती है। और ये अपना प्रभाव इस हद तक दिखाती है कि आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई तो जादू, कोई तो शक्ति है। इस बार यंत्रराज श्रीयंत्र को कहा जाता है, यंत्रराज श्रीयंत्र अभिमंत्रित होने जा रहे हैं। यंत्रराज में देखिए, इसमें एक विशेष चीज़, कोई भी चीज़ मैं आपको देती हूँ तो पहले उसे आजमाकर खुद रख लेती हूँ और तब उसके बाद वो चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। विशेषकर पारा, जो कि पारद कहा जाता है कि ये साक्षात शिव जी का अंश है। मैं यहाँ बताऊँगी नहीं कि कौन सा अंश है, आप लोग, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। शिव जी का अंश है और माँ लक्ष्मी, शिव स्वयं माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि तुम जहाँ मेरी पूजा होगी, जहाँ मेरे स्वरूप में तुम्हें पूजा जाएगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा, साक्षात निवास होगा। ऐसा शिव जी ने माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था। तो जहाँ भी ये शिव का अंश पारद का श्रीयंत्र विराजमान होता है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। चूँकि ये थोड़ा महंगा होता है, तो महंगा आता ही है, मैंने बताया ना आपको, ये महंगा आता ही है और बाकी इसके पूजन अभिमंत्रित करने का खर्च भी होता है। अब दूसरी चीज़ कि यहीं पे एक और श्रीयंत्र है जो आप लोगों के द्वारा बहुत मांगा गया है, स्फटिक श्रीयंत्र। स्फटिक श्रीयंत्र भी अभिमंत्रित होने जा रहा है। ये शुक्र की धातु है और शुक्र को इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब आप लोग पूछेंगे मुझसे कमेंट में कि दोनों में विशेष कौन सा है। मैंने दोनों की बात बता दी। अगर सामान्य शब्दों में आपको बताऊं तो पारद श्रीयंत्र जो है वो धन लाता तो है ही, क्योंकि धन लाने का काम ये दोनों श्रीयंत्र का है। वो धन आएगा आपके घर में, क्योंकि यंत्र राज कहा जाता है, जितने यंत्र है सब में राजा कहा जाता है। साथ साथ ये धन को रोकता है और जो स्फटिक श्रीयंत्र है वो आपके घर में धन आपको देता है। रोकने की कृपा नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा से आप कर लेंगे। ये दोनों ही श्रीयंत्र की बात आपको समझ में आ गई। और हर साल की तरह एक धनदायक पोटली भी आपको जाती है, तो वो भी जाएगी। और एक और विशेष चीज़ जिसको कि मैंने बहुत लोगों पे इस तरह जब कुंडली देखती हूँ परेशान रहते हैं लोग, तो ये चीज़ें मैं उनको दी हूँ और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। वो है ऋण मुक्ति कवच, जो तांबे के लॉकेट में आपको जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विशेष होता है। लाल धातु माँ लक्ष्मी की मानी जाती है, तो इससे माँ लक्ष्मी की तांबे, जैसे वैभव लक्ष्मी हो या कोई व्रत हो, तो कहा जाता है कि तांबे के लोटे में जब आप कलश रखेंगे तो विशेष लाभ होता है। तो तांबे में कर इसको आपको गले में या अपनी भुजा में इसको धारण करना है। ये विशेषकर जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए है। तो आप इन चीज़ों का, जो चीज़ें हैं, इन्हें अगर लेना चाहते हैं तो ऑफिस वाले नंबर पे आप इसको बुक कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद इसे भेजना प्रारंभ होगा, तो 1 महीने से ज़्यादा का समय आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि ये सामग्रियाँ जो जा रही हैं वो लगभग 2022 से जा रही हैं। इन सामग्रियों में भगवान की कृपा से, आपकी जो प्यार से इन सामग्रियों में एक जान आ जाती है और जब ये आपके घर में स्थापित होती हैं तो ये चमत्कार कर देती हैं। जैसे अगर मैं बात ही करूं ये पारद श्रीयंत्र की, तो कहा जाता है रंक से राजा बनने का सफर तय कराता है ये। और जितने भी मतलब एक गूढ़ रहस्य की बात बताऊंगी, क्योंकि देखिए हम लोगों के यहाँ वो लोग भी आते हैं जो हम लोगों के साथ
फ़ोटो खिंचवाने में भी शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? कि कोई ये ना जान जाए कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, इसलिए वो लोग बाहर में ये कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो भगवान की कृपा और अपने नाम से आगे बढ़। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, आपको बता रही हूँ। अभी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दिया कि वो लोग यहाँ तक हमारा सम्मान करते हैं कि अगर हम बैठ जाएं उनकी गाड़ी में तो अपनी गाड़ी को वो ड्राइवर से नहीं बल्कि खुद से चलाते हैं, लेकिन लोगों के सामने वो नहीं बताते हैं कि उनके अंदर की छुपी हुई शक्ति क्या है। तो ये पारद श्रीयंत्र या स्फटिक श्रीयंत्र आपके घर में लाता है तो ये चमत्कार, क्योंकि 2 ही हाथ सबके होते हैं, 2 ही पैर, कुछ ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती, क्योंकि किस्मत है, तकदीर है और उपाय है। उपाय नहीं होते तो ये चमत्कार नहीं होता। तो आप इस कार्य को करिएगा और जो भी चीज़ें इनमें से आपको चाहिए, अगर आपको धन वर्षा पोटली लेना है या आपको जो चीज़ लेना है, आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पे ही आप पेमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप इसकी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। रही बात, देखिए बाद में आप लोग कहते हैं पैसे ले लीजिए, ज़्यादा ऑफिस से में फ़ोन करके भैया पैसे ले लीजिए लेकिन मेरा बुक करते, ऐसा नहीं होता है। जिसमें कि पारद श्रीयंत्र थोड़ा सीमित है और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये बुकिंग भी ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो परेशानी, जैसे अभी शिवरात्रि में हुई थी तो बुकिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है भेजने में, अभी जाकर 2 दिन पहले मैंने 10 को वीडियो शूट किया था तो आपको बताया था कि अभी जा रहा है, 10 के बाद तक गया है। तो इसलिए इस बार ऐसा होगा तो मैं जल्दी ही बुकिंग बंद कराऊंगी और इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।